फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम सेक्टोरल एंड थर्मेटिक फंड के बारे में। भाई, सेक्टोरल और थर्मेटिक फंड क्या होता है? सेक्टोरल फंड जो होता है, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में एज पर सेबी गाइडलाइंस उनको एटलीस्ट 80% जो फंड होता है उनको पर्टिकुलर सेक्टर में ही सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर ये सेक्टोरियल फंड बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिलेटेड, तो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उसी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनको आईटी और फार्मा से रिलेटेड जो कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए सेक्टोरियल फंड जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सेक्टोरियल फंड अपना फंड इन्वेस्ट करता है। अगर पर्टिकुलर फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फार्मा इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड है, तो वो सेक्टोरियल फंड पूरी तरीके से अपना जो पैसा 80% जो पैसा फंड का जो 80% है वो पर्टिकुलर फार्मा सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेगा। या आईटी सेक्टोरियल फंड है तो पर्टिकुलर और आईटी की इंडस्ट्री में आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंपनी है उसी ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे। ये बाकी अदर फंड की तरह, जैसे फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड होता है, उनकी तरह वो किसी और फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। पर्टिकुलर उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड सेक्टर में उनको इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी होता है। तो थर्मेटिक फंड क्या होता है? थर्मेटिक फंड जो फंड होता है वो पर्टिकुलर एक थीम पे चलता है। मान लीजिए रूरल कंजप्शन की एक थीम है और उस थीम पे थर्मेटिक फंड को लाइसेंस मिला हुआ है, तो उस थीम पे जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं या एफएमसीजी है या आईटी से रिलेटेड जो है या माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उन सब में ये फंड अपना डाइवर्सिफाई कर सकता है। किसी एक थीम से रिलेटेड पर्टिकुलर जितनी भी सेक्टर की कंपनी अगर उस पर्टिकुलर थीम पे काम कर रही है तो ये थर्मेटिक जो फंड है अपना फंड उस पर्टिकुलर थीम पे सभी कंपनी में डाइवर्सिफाई कर सकता है। तो सेक्टोरियल और थर्मेटिक फंड में एक ही डिफरेंस है। सेक्टोरियल फंड में जो फंड होता है वो पर्टिकुलर एक ही इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी कंपनी होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और थर्मेटिक फंड में ये उस थीम से रिलेटेड जितनी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, चाहे एफएमसीजी हो, आईटी हो, माइक्रो फाइनेंस हो, उसमें अपने फंड को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।